यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहली बात प्रारंभ, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है तो 25 दिसंबर को ही होगा। सब चीज ऐसा नहीं होता, नाम दे देते हैं लेकिन जन्मदिन के अवसर पर शुरू हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन कौन सा डेट आ रहा है, 9 मई। याद है 9 मई को और क्या शुरू हुआ था, जीवन ज्योति बीमा योजना। 8 मई को क्या शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो चलो 9 मई 2015, ये सब 15-15 में शुरू हो रहे हैं। अटल पेंशन योजना, लेकिन प्रावधान अलग अलग है, वो बीमा का था, ये पेंशन का था, एक दैनिक दुर्घटना का था। तो दुर्घटना, जीवन बीमा, पेंशन योजना, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पेंशन योजना शुरू किया गया 9 मई 2015। शुरुआत लेकिन इसकी मानी जाती है 1 जून को। देख लेना ना डेट को थोड़ा सा, हालांकि यही आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शुरुआत जब घोषणा होती है उसी तिथि को मानते हैं। तो 9 मई 2015 को इसकी घोषणा हुई थी और इसी डेट को हम मानते हैं कि इसी डेट है, लेकिन योजना का शुरुआत 1 जून से माना जाता है। खैर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताओ उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तो उद्देश्य यहाँ पे होगा 60 वर्ष की उम्र के बाद, कितने उम्र के बाद, 60 वर्ष। अभी बात आई थी कि पेंशन कब मिलता है, तो 60 वर्ष के बाद। तो 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर दाई दादा को घर से लेकर लोग निकाल दिए, उस कंडीशन में एक निश्चित आय का स्रोत, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहां कमा सकता है जी, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कमा सकते, तो ना कमाने की स्थिति में क्या करना, उनको एक सुखद जीवन देना है। तो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए इन्होंने पेंशन शुरू किया, अटल पेंशन योजना। तो 60 वर्ष की उम्र के बाद आय का एक निश्चित स्रोत, ठीक है, निश्चित स्रोत प्रदान करना, जितना भी हो सकता है, लेकिन आपको आय का निश्चित स्रोत उतना मिलेगा जितना आप पैसा जमा करेंगे। ये यहाँ पे पेंशन, देखो पेंशन की जो चीज होती है वो ऐसा हम खैराट टाइप का नहीं दे सकते, महतारी बंधन है कि आवा झोंका लेवा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, जितना पैसा जमा किया जाएगा उसके हिसाब से उस रिस्पेक्ट में मिलेगा पेंशन। तो 18 से 40 वर्ष इसकी पात्रता में आएंगे, 18 से 40 वर्ष, हाँ इतने दिन तक आपको जमा करना है। मतलब आपको जो पैसा जमा करने का जो ड्यूरेशन है ना वो 18 से 40 वर्ष है। समझ में आ रही बातें, हाँ हाँ, यही से शुरुआत होगी, इस बीच में आप जमा करेंगे पैसा। इसका स्लॉट है, बहुत सारा स्लैब बना हुआ है, उस स्लैब में ना आपको पैसे जमा करने हैं, एक प्रीमियम जमा करना होता है और वो प्रीमियम आप चॉइस कर सकते हैं। 1000 से लेकर के 5000 के बीच में रहता है, 1000 से लेकर के 5000 के बीच में। अब आप जितना ज्यादा पैसा जमा करेंगे आपको उतना ज्यादा पेंशन मिलेगा। तो पेंशन डिपेंड करता है आपके जमा की गई राशि के ऊपर कि आप यहाँ पे कितना अंशदान या कितना प्रीमियम जमा कर रहे हैं। जितना प्रीमियम या जितना अंशदान जमा करेंगे आपको उसी के रिस्पेक्ट में पेंशन मिलेगा। इसका पूरा स्लॉट बना हुआ है, इसका पूरा स्लैब बना हुआ है, इसका पूरा स्लैब बना हुआ है। जैसा स्लैब बना हुआ है स्लैब के अकॉर्डिंग आपको पेंशन की पात्रता होगी, ठीक है। स्लैब के अकॉर्डिंग जैसा इसका स्लैब है वैसा ही, समझ में आ रही बात है। तो पेंशन यहाँ पे सरकार अपनी ओर से नहीं दे रही है, आपके द्वारा जो जमा किया जाएगा उस पर कुछ बढ़ा करके आप उसी का अंशदान किया जाएगा। आपने जो जमा किया उसी का अंशदान मिलेगा, ठीक है, पेंशन के रूप में। तो इसका प्रीमियम कितना होगा, तो इसका प्रीमियम जो पात्रधारी जो हितग्राही है वो अपने हिसाब से चॉइस कर सकता है कि वो चाहे तो 1000, वो चाहे तो 1500, चाहे तो 1200, चाहे तो 2000, जितना उसको लगता है, जितना उसको समझ में आता है उस हिसाब से वो प्रीमियम निर्धारित कर सकता है। और प्रीमियम निर्धारित करने के बाद उसको 1000 से लेकर के 5000, इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा, इतने बीच में वो प्रीमियम रखेगा। और प्रीमियम रखने के बाद यहां से फिर उसका तय हो जाएगा कि उसको पेंशन की राशि कितनी मिलनी है। तो इसका पूरा बुकलेट बना हुआ है, कितना प्रीमियम में कितने साल तक देने पर कितना पेंशन मिलेगा, वो पूरा बुकलेट है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसको हमको ज्यादा लेना नहीं है, हम एजेंट नहीं है कि हम आप बीमा करवा रहे हैं या पेंशन योजना शुरू करवा रहे हैं। तो हमको केवल प्रावधान समझना है कि यहाँ पे इसके पात्रता में कौन कौन आएगा, 18 से 40 वर्ष। लेकिन उसको पैसा कब मिलेगा, तो जब उसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी उसके बाद पेंशन शुरू होगा, ठीक है। 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन शुरू होगा, लेकिन पैसा जमा करना होगा इस समय 18 से 40 वर्ष। तो यहाँ पे 1000 से लेकर के 5000 रुपया प्रति माह, रिमेंबर प्रति माह आप यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं और उसी पर फिर अंशदान के ऊपर आपको मिलेगा पेंशन, ठीक है। चलो लाभ किसको मिलेगा, लाभ क्या क्या होगा, तो पंजीकृत हितग्राही उनके द्वारा जमा किए गए राशि से ही पेंशन दे होगा, जो मैंने बताया। जैसा आप प्रीमियम जमा करेंगे जिस हिसाब से 1200, 1500, 1000, 2000 जितना भी, उस हिसाब से आपको पेंशन की राशि मिलेगी। और अगर मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को पेंशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है, मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, पेंशन देगी सरकार। तो मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति जिसको हमने नॉमिनी बनाया है उसको पेंशन मिलेगा, ठीक है। हाँ
तो ध्यान रखना इसको। तो पंजीकृत हितग्राही को उसके द्वारा जमा की गई राशि से पेंशन दे होगा, जिस प्रकार से वो राशि जमा करेगा उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रेशियो में उसको भुगतान होगा, उसी के रेशियो में उसका पेंशन निर्धारित होगा। समझ गए? तो पंजीकृत हितग्राही जो रहेगा उसको उसके जमा की गई राशि से क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। कौन सा? अटल पेंशन योजना 1000 से 5000। कब शुरू हुआ? 9 मई 2015। ठीक है, किनके नाम पर? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। लाभार्थी कौन होगा? तो वही गैर करदाता। अब ये पेंशन, जो पेंशन का प्रावधान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसको तो प्रावधान है ही, चाहे अंशदायी हो चाहे पूर्णकालिक हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसको पेंशन का प्रावधान तो है ही, अंशदायी हो या पूर्णकालिक हो तो पेंशन मिलता है। तो ये पेंशन का लाभ कौन लेगा? कौन लाभार्थी होते? तो प्राइवेट जॉब वाले। ऐसे प्राइवेट जॉब वाले जो टैक्स पेयर नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन ऐसे प्राइवेट जॉबधारी इसमें इसके दायरे में आ जाएंगे ना, जो इनकम टैक्स देते हैं वो इसका फायदा नहीं ले सकते। क्या समझ में आ रहा है? कि प्राइवेट जॉब करने वाला ऐसा आदमी है जो आयकर दाता है, टैक्स पे करते हैं। कई लोग करते हैं कॉर्पोरेशन में जो काम करते हैं, निगम मंडल में काम करने वाले जो एम्प्लॉई अधिकारी होते हैं वो लोग टैक्स पे करते हैं। वे टैक्स पे करने वाले अधिकारी या कर्मचारी इस पेंशन के लाभार्थी नहीं होंगे। तो कौन होगा? ऐसा प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति जो पेंशन का पात्र नहीं है, जो अपने विभाग से या जहां पे उसका जो नियोक्ता है उससे उसको पेंशन नहीं मिलता है, ऐसा जो व्यक्ति होगा वह इसका हितग्राही या लाभार्थी होगा। एक। दूसरा, जो मजदूर है, या कुल मिलाकर के ये समझ लियो यार कि गैर करदाता जो रहेगा, जो टैक्स पेई नहीं है, जो टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है, वही इसका लाभार्थी होगा। उसी को अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की क्राइटेरिया है। 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना शुरू होगा। कितना पेंशन मिलेगा? तो जितना जमा करेगा उतना। कितना जमा कर सकता है? तो 1000 से 5000 रुपए प्रति माह जमा कर सकता है। 9 मई 2015 से ये योजना की शुरुआत हुई। क्लियर? चलो